शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर पुलिस को निर्देश दिए थे कि अगर कोई भी हिंसा करता है, कोई भी आपके बुलडोजर एक्शन को रोकने की कोशिश करता है तो उन पर आप लाठीचार्ज कर सकते हैं। जब रेप होते थे, ऐसे केसेस, क्राइम के केसेस जो है पश्चिम बंगाल से सामने आते थे, चुप रहती थी और कहती थी कि ममता दीदी सही कर रही है। अब वही महिलाएं सड़कों पर उतर आई है। हमेशा से ये इलीगल घर में रही, तब तक तो पुलिस भी अच्छी थी, तब तक ममता दीदी भी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, तो पुलिस भी बुरी हो गई। इलीगल घर इनका जो था वो तोड़ा गया, तो सब कुछ बुरा हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का पवार और आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार जब से पश्चिम बंगाल में बनी है, तब से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी वो सभी वादे पूरे करते हुए नजर आ रहे जो उन्होंने किए थे। उन्होंने कहा था कि हम नमाज रोड पर नहीं पढ़ने देंगे, आपको नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़िएगा या फिर अपने घर पर। वो भी बिल्कुल अप्लाई कर दिया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको जो भी अवैध जगह हो रखी है, अवैध निर्माण जहां भी हो रखा है, बुलडोजर भी चलता हुआ दिखेगा। जो 20-25 बुलडोजर चुनाव के भाजपा के जीतने के बाद नजर आ रहे थे पश्चिम बंगाल जाते हुए, वो अब देखे जा रहे हैं चलते हुए भी। जहां सोशल मीडिया पे शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कुछ सोशल मीडिया ही नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा था कि जो भी अवैध निर्माण जहां पर हो रखा है वहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। बुलडोजर बाबा, जिस तरीके से योगी बाबा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन लेते हैं, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, कोई भी ऐसा निर्माण नहीं होगा जिससे लोगों को दिक्कत होगी और कोई भी इलीगल काम पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। अब वही बुलडोजर चलता हुआ भी पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो जो है हावड़ा से सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि बुलडोजर एक्शन, जिस बुलडोजर एक्शन की शुभेंदु अधिकारी ने बात की थी, योगी बाबा जब पश्चिम बंगाल गए थे उन्होंने बात कही थी, वही अब चलता हुआ भी नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि बुलडोजर चल रहा है। इसके अलावा ऐसी कई तमाम वीडियोस है जो हावड़ा से आज लगातार सामने आ रही है, जहां पर स्पेशली हावड़ा में ही इलीगल घर, दुकानें तोड़ी जा रही है। ये शुभेंदु अधिकारी का वो एक्शन है जिस एक्शन को लागू करने के लिए भाजपा पिछले 10 सालों से 15 सालों से इंतजार कर रही थी, क्योंकि ममता दीदी ने इन्हें पनाह तो दे दी थी। यहाँ पर लोग रह रहे थे, इलीगल तरीके से रह रहे थे, वो तो कुछ एक्शन ले नहीं रही थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से फैसले लिए, और फैसले अब लागू होने भी शुरू हो गया। अभी पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार को 20 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और शुभेंदु अधिकारी को 15 दिन ही हुए शपथ ग्रहण करे हुए। उसके बाद ही शुभेंदु अधिकारी सीएम के तौर पर ऐसा काम करते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे, जिससे कुछ शांति प्रिय जो समुदाय है वो भड़क भी गया। अब बुलडोजर एक्शन की जो मांग थी वो तो हिंदू पक्ष कर रहा था। भाजपा का एजेंडा रहा है हमेशा से कि इलीगल चीजों को भारत देश से हटाना है, चाहे वो घुसपैठी हो या फिर अवैध निर्माण ही क्यों ना हो। पहले घुसपैठियों को भगाया गया भाजपा द्वारा, फेंसिंग की बात की गई, और अब बुलडोजर एक्शन भी पश्चिम बंगाल में लिया जा रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो गई है। योगी बाबा का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा जो बने हुए हैं योगी बाबा, अब वही मॉडल पश्चिम बंगाल में भी अप्लाई किया गया है। उसकी वीडियोस भी वायरल होनी शुरू हो गई है और ये काम हावड़ा से शुरू किया गया है। उसके अलावा कुछ जो शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं वो इस पर भड़कते हुए भी नजर आ रहे हैं। जब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आपके जो भी अवैध निर्माण हो रखे हैं, ममता दीदी ने जिन्हें पनाह दे रखी थी, गलत तरीके से वो रहवा रही थी कि पश्चिम बंगाल में आप रह सकते हो, हमारी सरकार है, हम आपको रहने देते हैं, अब उन सब चीज़ों को तोड़ा जा रहा है। तो एक शांति प्रिय समुदाय वो भड़क गया, वो पत्थरबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। कहने को तो ये लोग कहते हैं कि हमारा समुदाय बड़ा शांति प्रिय है, लेकिन अब वही शांति प्रिय समुदाय के लोग जो है पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो भी तभी से सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में हेलमेट है, पत्थर है, वो पुलिस अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। जो बुलडोजर चलाने के लिए आए उन पर हमला किया जा रहा है, ईंटें तोड़ तोड़ कर मारी जा रही है। ये पुलिस अधिकारियों पर हमला इन दो लोगों द्वारा, शांति प्रिय समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना अच्छा इनका जो धर्म है, इनका समुदाय है, ये कितने शांति प्रिय लोग हैं, ये किस तरीके से बंगाल में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जो पुलिस है वो भी एक्शन लेती नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर पुलिस को निर्देश दिए थे कि अगर कोई भी हिंसा करता है, कोई भी आपके बुलडोजर एक्शन को रोकने की कोशिश करता है तो उन पर आप लाठीचार्ज कर सकते हैं। कोई भी जो लीगल काम हो रहा होगा उसे रोकने की कोशिश करता है तो उस पर पुलिस एक्शन ले सकती है, कोई भी सरकार उन्हें नहीं रोकेगी। तो पुलिस जब अपना काम करवा रही थी, बुलडोजर एक्शन चल रहा था, तो ये लोग पत्थरबाजी करते नजर आते हैं और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ता है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ता है। जिसके बाद कुछ महिलाएं जो हमेशा घर में रहती थी, जो बुर्का पहनकर रहती थी, वो सड़कों पर उतर जाती है और अल्लाहू अकबर के नारे लगाती हुई नजर आती हैं। इन शांतिप्रिय समुदाय के लोगों के मन में बस इस बात से दिक्कत है कि क्यों सरकार इल्लीगल घरों को तोड़ रही है। आप लोग बताइए कि अगर अवैध निर्माण हो रखा होगा तो सरकार तो उसे तोड़ेगी। सबको पता है ममता बनर्जी ने अभी तक 15 सालों तक इन्हें इल्लीगल तरीके से रहने की परमिशन दे रखी थी पश्चिम बंगाल में। अब जब भाजपा की सरकार आई तो लीगल वे से काम कर रही है, तो इन लोगों को, शांतिप्रिय समुदाय के लोगों को दिक्कत हो रही है। और इसी वजह से ये बुर्का पहनने वाली महिलाएं जो हमेशा घर में रहती थी, कभी सड़कों पर नहीं देखी जाती थी, ये वही महिलाएं जो हमेशा से जब रेप होते थे, ऐसे केसेस, क्राइम के केसेस जो है पश्चिम बंगाल से सामने आते थे, चुप रहती थी और कहती थी कि ममता दीदी सही कर रही है। अब वही महिलाएं सड़कों पर उतर आई है। ये सड़कों पर उतरकर बुर्का छोड़कर घर से बाहर निकली है और ऐसे नारे लगाती हुई नजर आ रही है, अल्लाहू अकबर के नारे लगाती नजर आ रही है। पुलिस का विरोध कर रही है, पुलिस के ऊपर अटैक कर रही है, दिखा रही है कि इनका समुदाय कितना शांति प्रिय है। हमेशा से ये इल्लीगल घर में रही, तब तक तो पुलिस भी अच्छी थी, तब तक ममता दीदी भी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, तो पुलिस भी बुरी हो गई। इल्लीगल घर इनका जो था वो तोड़ा गया, तो सब कुछ बुरा हो गया और इसलिए इन्हें मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ा। अब अपने जो 15-20 बच्चे थे उन्हें छोड़कर बाहर आना पड़ा। ये समुदाय की सोच दिखा रही है कि अगर सरकार कोई भी लीगल एक्शन ले रही है तो गलत कर रही है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, पहले ये जो बुलडोजर बाबा का एक्शन था, बुलडोजर एक्शन था, ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में एक्शन लिए गए। उसके बाद जब योगी जी पश्चिम बंगाल में रैलियों में गए, प्रचार करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा था कि जो भी इल्लीगल चीजें पश्चिम बंगाल में हो रही है उन पर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने के बाद एक्शन लेगी। अब जब एक्शन लिया जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने के बाद एक्शन ले रहे हैं, तो वहां के इल्लीगल तौर तरीके से रहने वाले शांतिप्रिय समुदाय के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो सड़कों पर उतरकर पुलिस के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितने शांतिप्रिय समुदाय से वो आते हैं, दिखा रहे हैं कि उनकी मानसिकता क्या है, दिखा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। क्योंकि इन वीडियोस में छोटे छोटे बच्चे भी पुलिस कर्मचारियों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की पुलिस ने साफ तौर पर इन पर एक्शन लिया, इन्हें गिरफ्तार भी किया है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही भाजपा बुलडोजर एक्शन नहीं ले रही है, अब यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी इसलिए एक्शन लेती नजर आ रही है। इसके अलावा आज ही बांद्रा में भी जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी एक्शन लिया जा रहा है। यानी कि जहाँ भी देश में इल्लीगल तरीके से काम हो रहा है, भाजपा अपने सरकार के तौर पर बेहतरीन तरीके से इल्लीगल जो बने हुए हैं लोगों के घर, उन्हें तोड़कर सही तरीके से, अवैध निर्माण को तोड़कर सही तरीके से वैध करने की कोशिश कर रही है, वैध निर्माण करवाने की कोशिश कर रही है। तो इन जैसे लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनी, पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद सबसे पहला ऑर्डर आया था कि फेंसिंग बॉर्डर की होनी है, जिसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठिया जिन्हें ममता दीदी ने पनाह दे रखी थी, उन्हें आने नहीं देना है और पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए नहीं आएंगे और जो घुसपैठिए बैठे हैं उन्हें भी निकाला जाएगा। कई पुराने मंदिर खोले गए जिन पर अभी तक ममता दीदी के डर की वजह से ताला लगा हुआ था। और अब ये वीडियोस जब इल्लीगल घरों को तोड़ा जा रहा है, इल्लीगल अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है, तो इन जैसे लोगों को दिक्कत हो रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी लगातार काम करते नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन कुछ लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि वो उनकी ही पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे, ईंटें फेंक रहे हैं। क्या ये दिखाता है कि इन शांतिप्रिय समुदाय के लोगों की सोच क्या है? खैर, आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, वो सभी एक्शन जो उन्होंने वादे किए थे कि पश्चिम बंगाल में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो भाजपा
पहले इलीगल लोगों के जो घर बने हुए अवैध निर्माण हो रखे हैं उन्हें तोड़वाएगी और जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं उन्हें भी बंगाल से निकाल कर फेंकेगी। क्या सही काम शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।